गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गीता भगवान के मुखारविंद से निकला हुआ अमर उपदेश है और जो भी जीव श्रद्धा सहित इसको धारण करता है वो जीवत्व को छोड़कर ईश्वरत्व की प्राप्ति करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये जीवात्मा चाहे जिस देश में रहे और चाहे जिस भेष में रहे, गीता सबका समान रूप से कल्याण करने वाला एक अनुपम एवं अलौकिक ग्रंथ है। आज सत्संग करते करते आपको कुछ दिन हो गए हैं, इस समय उसमें ये विषय चल रहा था कि भगवत प्राप्ति कैसे होती है। तो उसमें ये चर्चा आई कि भगवत प्राप्ति के 3 हेतु होते हैं। पहला है कि भगवान को जानना, दूसरा है कि भगवान को देखना और तीसरा है कि भगवान को प्राप्त कर लेना। ये 3 बातें सारे संसार में एक समान लागू होते हैं। पहले ये जीव जानता है क्या खाना चाहिए, उसके बाद देखता है कि खाना कहाँ है, कैसा है, उसके बाद खा लेता है, तब वो खाने की जगह को त्याग कर देता है। ये सबसे पहले पैदा होते ये बात हुई। बड़ा हुआ तब वो विद्या अध्ययन करने के लिए जाता है। पहले मास्टर उसको सुनाता है और सुनकर वो जान लेता है कि विद्या क्या चीज है। फिर विद्या के प्रभाव को देख लेता है। प्रभाव को देखने के बाद वो और विद्या दोनों एक हो जाती है और वो विद्वान कहलाता है। अभी गृहस्थ में आप लोग देखते हैं शादी होती है, सबसे 16 संस्कार में सबसे उत्तम और श्रेष्ठ जो है संस्कार शादी का है। शादी में पहले हम सुनते हैं कि किसके साथ शादी करनी चाहिए। ये भी सुनते हैं शादी से क्या हमको लाभ होगा, शादी क्यों आवश्यक है। तो पहले हमने सुना, सुनने के बाद हमने देखा कि इसके साथ शादी होनी चाहिए। लड़का लड़की को देखता है, लड़की लड़के को देखती है, और या लड़के और लड़की नहीं देखते हैं तो उनके जो गार्जियन है वो देख लेते हैं। जब देख लिया तब शादी हो जाती है।
शादी जब हो जाती है तो वो दोनों ही एक हो जाते हैं। फिर एक का दुख दूसरे का दुख, और एक का सुख दूसरे का सुख, एक का मान दूसरे का मान, और एक का अपमान दूसरे का अपमान। वो दो शरीर होते हुए भी आत्मा एक हो जाती है। सज्जनों, ये तो संसार में ऐसा होता है, मैंने आपको बताया। परमात्मा प्राप्ति के लिए भी ये तीन ही स्टेज हैं। विद्यालय में भी विद्या पढ़ जाने के बाद विद्यालय छूट जाता है, और गृहस्थ में भी जो अपने पिता से पैदा हुई लड़की विवाह के बाद उसका संबंध जिससे विवाह करते हैं उससे हो जाता है, औरों से अलग हो जाती है। ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति में भी संसार एक दिन छूट जाता है। पहले हम सुनते हैं ईश्वर क्या है, क्यों उसका स्मरण करना चाहिए। हाँ, यहाँ एक बात का ध्यान रखना चाहिए, कुत्ता या गधा ईश्वर को जानने की इच्छा पैदा नहीं करता है, और न ही इस संसार को छोड़ती है। उसको कहते हैं पशु वृत्ति। मनुष्य में पशु वृत्ति नहीं होती है, चैतन्य है ये। इसमें चैतन्य वृत्ति का प्रभाव होता है, डोमिनेशन होता है। तो उसमें क्या होता है, ये बात सही है अभी जो डॉक्टर साहब ने कही। गीता नहीं ये कहती कि तुम अपनी पार्टी छोड़ो, गीता ये नहीं कहती कि तुम अपनी पोशाक छोड़ो, गीता ये नहीं कहती कि तुम अपनी भाषा छोड़ो, लेकिन गीता भी छोड़ने को तो कहती है। गीता कहती है अज्ञान को छोड़ो। अज्ञान को छोड़ोगे नहीं, भगवत प्राप्ति के अधिकारी 100 जन्म में भी होगे नहीं। फिर गीता में परिवर्तन तो होता है। अगर राक्षस गीता पढ़ना शुरू कर दे, मनुष्य बन जाए। राक्षसों के लक्षण होते हैं एक दूसरे को बिना कसूर ही काटना और मारना, जो आजकल गल्फ में हो रहा है। यदि राक्षस गीता पढ़ना शुरू कर दे तो ये मनुष्य बन जाएंगे। फिर ये निर्दोष आदमियों की हत्या नहीं करेंगे कभी भी। लेकिन मनुष्य भी अगर गीता पढ़े तब क्या बन जाएगा, मनुष्य देवता बन जाएगा। फिर वो सबको सुख देने वाला बनेगा। जो सुख देते हैं वो देवता है, जो दुख देते हैं वो राक्षस। फिर मनुष्य गीता पढ़ेगा, देवता बन जाएगा। चाहे किसी देश में रहता हो, चाहे किसी भेष में रहता हो, चाहे कोई भी भाषा बोलता हो, पर गीता ज्ञान के प्रकाश में आने के बाद वो देवता बन जाएगा, सबको सुख देने वाला बनेगा। और अगर देवता गीता पढ़ेंगे तो देवता अगर गीता पढ़ना शुरू कर देंगे तो फिर वो देवता नहीं रहेंगे, वो परमात्मा बन जाएंगे, वो ब्रह्म बन जाएंगे। तो गीता में परिवर्तन तो है, बड़ा परिवर्तन है। शादी में परिवर्तन होता है कि जो आज शादी से पहले
मिस चोपड़ा है, शादी के बाद मिसेस खन्ना बन जाती है एक ही रात में। जात बदलती है। ऐसे ही ये जितनी पार्टियां हैं वो भी बदल जाती है कि आज जो हिंदू है वो कल वो ईसाई है, आज जो ईसाई है कल वो मुसलमान है। ये संप्रदाय भी बदलते ही रहते हैं। नेशनलिटी भी बदलती है। आज जो किसी एक नेशन का नेशन का रहने वाला है, उसकी नेशनलिटी उसी नेशन के नाम से है। कल वो बदल लेता है, उसकी नेशनलिटी चेंज हो जाती है। पर इन सब में अपूर्णता है, पूर्णता नहीं। ये जीवन नहीं बदलता, इसमें जीवन बदलता है गीता। उसमें गीता में नेशनलिटी नहीं बदली जाती है, कम्युनिटी नहीं बदली जाती है, सरनेम नहीं बदला जाता है, लेकिन गीता में जीवन बदला जाता है। जो आज असुर है, गीता के बाद ही वो बदल जाएगा। वो फिर असुर नहीं रहेगा, उड़ जाएगा। तब क्या रह जाएगा? सुर। सुर कहते हैं देवता को और असुर कहते हैं राक्षस। गीता पढ़ते ही गायब हो जाएगा। और जो सुर बन गया, गीता पढ़ने के बाद पहले वाला शब्द हट गया, अब आगे लग जाएगा, इंद्र लग जाएगा, तब वो सुरेंद्र बन जाएगा। देवताओं के राजा, देवताओं के भी देवता। इस प्रकार गीता में चेंज है, लेकिन चेंज है जीवन की। शादी में चेंज है और चेंज है सरनेम की। एक देश से दूसरे देश में हम जाते हैं, वहाँ चेंज है, वहाँ है नेशनलिटी। लेकिन ये भी फिर बाद में बदली जा सकती है, सब चेंजेबल है। लेकिन गीता ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब ब्रह्मत्व की प्राप्ति हो जाती है, वो चेंजेबल नहीं है। उसके बाद वो ब्रह्म ही रहता है। ब्रह्म फिर राक्षस नहीं होता है, ब्रह्म फिर मनुष्य नहीं होता है। मनुष्यों में श्रेष्ठ को ब्रह्म कहते हैं। तो जो श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठता उसकी फिर घटती नहीं। तो आपने अभी चर्चा 2 दिन पहले सुनी थी कि ब्रह्म को जाना कैसे जाता है। अर्जुन ने भी भगवान से यही पूछा कि महाराज, आप सब जगह तो हैं, पर हम कैसे जाने आपको कि आप यहाँ हैं, तो हम आपकी पूजा करें। केसु केसु च भावेषु चिंत्योऽसि भगवन् मया। केसु केसु मतलब किन किन में हम देखें कि भगवान सब बैठे हुए। तब भगवान ने जानने का ज्ञान दिया। कहा जिसके अंदर विभूति का विशेष प्रकाश हो, उनको तुम जानो, वो मेरा रूप है, और उनकी सेवा मेरी सेवा है, उनकी पूजा मेरी पूजा। संसार में आए हम मनुष्य बन के, आते ही हमने देखा कि हमसे श्रेष्ठ हमारी माँ है। बस कोई हमको कुछ कह दे, जब हम माँ की गोद में चले जाते अपने को निर्भय मानते थे। माँ के अंदर ईश्वर का अंश दिखाई पड़ता है। माँ के चेहरे पर ईश्वर का तेज, और उसके द्वारा हमको प्राप्ति भी होती है, तेज की, बल की, ज्ञान की, माँ से। धीरे धीरे हम देखते हैं, जिस नगर में रहते हैं वहाँ का राजा होता है प्रभावशाली,
जिस स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाते हैं वहाँ का अध्यापक होता है वो हमसे श्रेष्ठ है, हम उसको मानते हैं। उसको ज्ञान अधिक होता है, हम उस ज्ञानी को मानते हैं। नियम है संसार का। और भगवान ने यही कहा, ये विभूति सबके अंदर है। जहां भी मेरी विभूति दिखाई दे वहां तुम समझ लो कि मैं हूं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और भगवान ने यही कहा, ये विभूति सबके अंदर है। जहां भी मेरी विभूति दिखाई दे वहां तुम समझ लो कि मैं हूं। विभूति तो सब जगह है, तो इसलिए वो सब जगह है। पूजा सब जगह करनी चाहिए, करने लगे नहीं, विभूति की करनी चाहिए। वी के माने है विशेष, जहां मेरा एग्जिस्टेंस विशेष हो वहां मुझको समझना चाहिए। बिल्कुल सही बात है सज्जनों। तो जान लिया। जानने के बाद अर्जुन ने कहा, महाराज मुझे पता तो लग गया है, ज्ञान हो गया है, पर अब मैं देखना चाहता हूँ। तब 11वें अध्याय में भगवान ने दिखाया, विश्व रूप में भगवान ने दर्शन कराया अर्जुन को कि ये देख, ये मेरा विश्व रूप है, ये मेरा विराट रूप है। विराट रूप कहो या विश्व रूप कहो, एक ही बात है। अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखा। देखते ही बड़ा आनंद में विभोर होकर के भगवान की स्तुति करने लगा और कहने लगा कि महाराज, ये आपके विराट रूप को देखने का प्रभाव जो मेरे पर पड़ा है, मेरे ख्याल में इस प्रकार का प्रभाव सब जगह पड़ता है, सबके ऊपर पड़ता है। परंतु चश्मा जब सफेद लगाया तो चीजें सफेद दिखती है, लाल लगाते ही सब लाल दिखाई देगा। धूप भी लाल दिखाई देती है, और हरा लगा लो तो हरी दिखाई देती है। प्रभु, जिनका चश्मा तमोगुण का है वो आपके रूप को देख नहीं सकते, तब क्या करते हैं? वो भागते हैं वहां से। रक्षांसि भीतानि, भीतानि माने भयभीत हो जाते हैं, वो आपको देख के भयभीत हो जाते हैं। रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ते, और फिर वो इधर उधर भागते, आपके सन्मुख को खड़े रहने की हिम्मत नहीं करते। ये राक्षस वृत्ति के लक्षण है। पर सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा, लेकिन जो संत पुरुष है वो आपके स्वरूप को देख के नमस्कार करते, नमस्यन्ति नमस्कार करते। कौन? सिद्ध, जो सिद्ध पुरुष है, संत लोग हैं, वो आपको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रेम करते हैं, स्तुति करते हैं और प्रसन्न होते हैं। लेकिन राक्षस स्वरूप को देख के घबराते हैं। आज राक्षस की वृत्ति देख लो आप, मैंने अभी बताया और रोज बताता हूँ। राक्षस वृत्ति का नाच इस समय गर्भ में हो रहा है। दोनों एक दूसरे को डरा रहे हैं।
और दोनों ही एक दूसरे से डरते भी हैं। यह है राक्षसों की वृत्ति। अगर डरते नहीं तो हथियार क्यों उठाते? अरे आप यहां बैठे हो, किसी के हाथ में हथियार नहीं, लेकिन आप घर में अकेले ही हो और उस समय कोई बिगड़ा हुआ बंदर, बदमाश बंदर आ जाए, तब आप क्या करोगे? तो नमस्कार करोगे क्या? झट डंडा उठाओगे, उसी समय ढूंढोगे कहाँ है, डंडा हाथ में लिया, डंडा उठाया। इसके माने ये हैं कि आपके सामने कोई ऐसा आ गया है जिससे आपको डर लगा है। भगवान से तो कोई डरेगा नहीं। जानवर से भी डरते नहीं है हम, लेकिन जानवर कोई बिगड़ा हुआ जानवर हो, नालायक जानवर हो, उससे डरते हैं। गाय खड़ी हम डरते नहीं, लेकिन बिगड़ी हुई गाय हो तो डरते हैं। कुत्ता खड़ा है हम डरते नहीं, लेकिन पागल कुत्ता हो डर लगता है, फौरन लाठी लेके आते हैं। तो ये जानवर से भी डरते नहीं है, जीव नहीं डरता, लेकिन पागल जानवर से डरता है। अब यहाँ आप नहीं डरते हो किसी से, इतने जने बैठे हो, पुरुष भी बैठे हैं और औरतें भी बैठी है। औरतें डरती नहीं है पुरुषों से, होली के दिन तो डरती है थोड़ी सी, उस दिन बाहर नहीं निकलती, उस दिन ये पुरुष पागल हो जाते हैं, मुंह काला कर लेते हैं, कपड़े काले कर लेते हैं। इस समय कोई नहीं डरती औरतें, और पुरुष भी नहीं डरते हैं स्त्रियों से। पुरुष भी डरते हैं स्त्री से कब? कि जब स्त्री गुर्राने लगती है तो पति भी घबराने लगता है। राक्षस बना आ गया तो डरते हैं, लेकिन वहां गल्फ में तो आज दोनों ही डरते हैं, और दोनों ही के हाथ में हथियार है। डरने की क्या जरूरत है? हथियार पर भी उनको अपना भरोसा नहीं है। हथियार लिए हुए हैं और फिर भी छुप जाते हैं। अरे हथियार हाथ में फिर क्या छुप? सज्जनों, गीता इस भय को दूर करती है, और मनुष्य जब ईश्वर को देख लेता है तो उसका भय दूर हो जाता है। तो अर्जुन कहता है देख करके, रक्षांसि गीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। लेकिन इस विराट रूप में है तो कोई। ये जाल जब से हम आए थे तो अकेले आए थे, फिर सोचा कि नहीं दो हो जाएंगे तो जरा अच्छा रहेगा, आनंद रहेगा। शादी कर ली, दो हो गए, कुछ दिन रहे आनंद में, फिर सोचा कि नहीं बुढ़ापा बिगड़ जाएगा, तो कुछ और छोटे छोटे चिल्लर बिल्लर पैदा कर लें तो शायद है हमारा बुढ़ापा अच्छा बीत जाएगा। हमने पैदा कर लिए, और पैदा कर लिए, और उनका जब रवैया देखा कि टीवी देख करके वो हमको टीवी दिखाने लगे। अब वो सिनेमा देख आए और फिर हमको सिनेमा दिखाओ। तब हमने सोचा कि हे भगवान, ऐसा जानते तो हम इनको पैदा ही नहीं करते। सज्जनों, पर गीता जो है इनको सबको ठीक कर देती। इसलिए मैं हमेशा जब आता हूं आप लोगों से यही प्रार्थना करता हूं कि आप गीता के ज्ञान के प्रकाश में आ जाओ। और डॉक्टर साहब ने आपको निर्भय कर दिया, आपको धर्म नहीं बदलना आपका। लेकिन सही बात तो ये है, जिसको आप धर्म कहते हो वो धर्म है ही नहीं। गीता समझने के बाद आपको समझ में आवेगी कि धर्म तो इससे ऊंचा है, हम तो नीचे हैं। तो ये हमारी समझ गीता ले आती है, तो गीता हमको बदल देती है। सही बात है जो डॉक्टर साहब ने कहा, कुछ नहीं बदलना है, लेकिन मैं उसके आगे एक शब्द और लगा दूंगा, वो कहे छोटा। छोटापन आपका जो है उसको बदलने की जरूरत नहीं है। आप सिंधी हो तो सिंधी रहो,
पंजाबी हो तो पंजाबी रहो, कोई बदलने की आवश्यकता नहीं है। गीता पढ़ने के लिए कि भाई नहीं, गीता पढ़ने के बाद फिर सिंधी सिंधी नहीं रहेगा या पंजाबी पंजाबी नहीं रहेगा, तो ये बात नहीं है। लेकिन पंजाबी या सिंधी ये दोनों ही बदलने की आवश्यकता नहीं है। जब आप गीता पढ़ लेंगे तब आप समझ जाएंगे कि सिंधी और पंजाबी ये दोनों ही गीता ज्ञान की दृष्टि में गीता से नीचे है, गीता ज्ञान इससे ऊंचा है। फिर आप महात्मा बन जाएंगे, ये तो है। अभी आप जीवात्मा हैं, फिर आप महात्मा बन जाएंगे। और जब वो समझ में आ गई व्यवहार के बाद, उस समय परमात्मा बन जाएंगे। बच्चा जाता है स्कूल में पढ़ने, जब तक पढ़ेगा क्या कहलाता है? स्टूडेंट, क्या नहीं? लेकिन वो बच्चा जब स्कूल छोड़ देता है पढ़ाई पूरी करके, उसके बाद फिर स्कूल में जाएगा, तब वो मास्टर कहलाएगा, प्रोफेसर कहलाएगा, लेक्चरर कहलाएगा, फिर वो स्टूडेंट नहीं कहलाएगा। तो गीता ज्ञान के बाद ये जब मनुष्य संसार में रहेगा तो संसार में ही, फिर वो जीवात्मा नहीं कहलाएगा, फिर वो महात्मा कहलाएगा। तो ये प्राप्ति कैसे हो, इसके लिए फिर 12वां अध्याय, ये तीनों अध्याय इसीलिए आए हैं, 10वां, 11वां और 12वां। 10वें अध्याय में है भगवान को जानना, 11वें अध्याय में है भगवान को देखना। अब सबके यहाँ जितने बैठे हैं चेहरे के ऊपर तेज है, चमक है, ये ईश्वर की तेज, ईश्वर का तेज है। इस तेज को बिगाड़ो मत। कब बिगड़ता है? जब क्रोध आ जाता है। कई लोग कहते भी हैं, नहीं समझिए, क्रोध तो आना ही चाहिए, क्रोध आना ही चाहिए। नहीं, गीता कहती है क्रोध नरक का दरवाजा है। इसके चेहरे पर क्रोध है, आपको नरक देखने की जरूरत नहीं है, वो नरक आपके सामने खड़ा है। बच्चे को अपनी माँ से नफरत हो जाती है जब वो क्रोध में होती है, तो भाग जाता है माँ के पास। छोटा बच्चा है, वो क्या समझता है कि नरक क्या है, स्वर्ग क्या है? वो क्या समझता है कि क्रोध क्या है, लोभ क्या है और काम क्या है? ये न समझते हुए भी उसको इतनी समझ है कि इस समय ये नरक खड़ा है मेरे सामने, इसे अलग रहना चाहिए, भाग जाएगा माँ से, बाप से भी। तो क्रोध बुरी चीज है, उसको हम अच्छा नहीं कह सकते। लोभ बुरा है, उसको हम अच्छा नहीं कह सकते। और आपके सबके मन में लोभ भी है, क्रोध भी है, काम भी है। वो इसलिए है, अंधेरा इसलिए है कि बत्ती नहीं है। जिस घर में बत्ती नहीं है उस घर में अंधेरा है। और बत्ती के आते के बाद कितने साल के बाद रोशनी हो जाती है? कहते हैं फिर साल की क्या बात है, बत्ती आई और प्रकाश हुआ। तो गीता का ज्ञान आया, सत्वगुण आया और तमोगुण गया, एक ही बात है। इसके प्राण निकल गए, निकल जाते हैं ना प्राण। प्राण निकलने के बाद कितने महीनों के बाद आदमी मरता है? कहते प्राण निकला या मर गया, एक ही बात, दो है ही नहीं। तो क्रोध है तो नरक है, चाहे वो कितना ही पढ़ा हुआ है, कितना ही ज्ञानी है, कितना ही पैसे वाला है, पर वो है नरक में। क्रोध चला गया वो देवता है, चाहे पढ़ा लिखा नहीं। वो आनंद में है। लोभ बड़ी बुरी चीज है, चाहे छोटा लोभ हो चाहे बड़ा। एक सेठ था, लाखों का मालिक था, करोड़ों का। कई मिलें चल रही थी, कई फैक्ट्रियां थी, कई दुकानें थी, कई मकान थे, खूब किराया आता था।
लेकिन रात को उसको नींद नहीं आती थी। जब तक वो स्लीपिंग पिल्स नहीं ले ले उसको बेचारे को नींद नहीं आती, या शराब न पी ले, लेकिन वो नींद असली नहीं होती थी, आर्टिफिशियल होती थी। उससे फिर कई बीमारियां बढ़ जाती। तो बेचारा अपने छत के ऊपर रात को घूमता है, नींद आती नहीं। कई बार भगवान को भी कोसता है, कैसा भगवान है, दुनिया भर को नींद देता है, मुझे नहीं देता है। ऊपर से झांका उसने नीचे, सड़क के ऊपर वो बैठा हुआ था एक आदमी जो जूते की पॉलिश करता है। पॉलिश करता था, दो चार पैसे कमाता था। उसका मकान था नहीं, बंगला था नहीं। अगर बंगला होता तो बूट पॉलिश क्यों करता सड़क पे बैठ के? बंगले वाले करते हैं क्या? वो वहीं पर सो जाता। तो वो जो उसका लोहे का होता था जूता कूटने का, उसी का वो तकिया बना लेता, उस लोहे के ऊपर सिर रख के सो जाता, सोता और नींद बड़ी आराम से लेता, खुर्राटे खींचता था, ऐसे करे। सेठ को बड़ी ईर्ष्या हो गई, ये इसके पास खाने को नहीं, इसके पास रहने को मकान नहीं, और ये ऐसी बढ़िया नींद सोता है। भगवान ने इसको तो नींद दे दी। ये क्या भगवान के कोई दामाद या जमाई लगता है? और मैं भगवान की इतनी पूजा करता हूँ, मैंने मंदिर बनवाए, अब भगवान के रोज जोत जलाता हूँ, रोज प्रसाद बांटता हूँ। प्रसाद के भी 3 स्टेज हैं। पहले हम सुनते हैं कि प्रसाद क्या है। हलवाई की दुकान पे रखा वो प्रसाद नहीं है। प्रसाद तो जो भगवान के चढ़ता है वही प्रसाद कहलाता है। सुना है, मंदिर में आए तो हमने देख लिया कि भगवान के आगे प्रसाद रखा है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे